हेलो एवरीवन। तो भाई जैसा कि आपको शायद पता चल ही गया होगा कि जो आपके CHS स्कूल्स हैं है ना, सेंट्रल हिंदू स्कूल, तो वहाँ के लिए जो एडमिशन फॉर्म भरे जाने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। आपने देख भी लिया होगा है ना। और यहाँ पे मैं ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करता हूँ कि क्या क्या आपका यहाँ पे फंडा चलने वाला है। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। गाइडलाइन एंड डेट फॉर एडमिशन, कहाँ का एडमिशन हो रहा है पहले भी मैंने आपको नोटिस दिया था, ठीक है। अच्छा यार देखो, मैंने ना एक प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें सिर्फ आपको ना CHS की इन्फॉर्मेशन के वीडियोस रहेंगे उस प्लेलिस्ट में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे आपका सबसे पहले सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ठीक है, वाराणसी में LKG में एडमिशन होगा, बताया था। फिर जो जो आपकी सेंट्रल हिंदू स्कूल जो मिर्जापुर में है उसमें नर्सरी में एडमिशन होगा। और जो श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है क्लास फर्स्ट में एडमिशन होगा, ठीक है। फिर जो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, इनमें क्लास सिक्स में एडमिशन होगा। और यहाँ पे हम जो इन स्कूल में अभी हम एडमिशन की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसमें एंट्रेंस टेस्ट अभी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो लॉटरी बेस्ड उनका रहता है उस पर होगा। बाकी हम सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चलने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे एक बार हम नज़र मार लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी से, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, स्टार्ट हो गए हैं। अगर कोई दिक्कत है फॉर्म कैसे भरना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, जो लास्ट डेट है वो मार्च 30 को है। डेट ऑफ करेक्शन, अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन की डेट आपको 31 मार्च से 4 अप्रैल तक रहेगी। डेट ऑफ ई लॉटरी, देखो ई लॉटरी क्या मतलब है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, ऑनलाइन ही वो आपको लॉटरी निकाल के देगा। एंड डिस्प्ले ऑफ मेन वेटिंग लिस्ट नोटिस, ठीक है। जब आपने फॉर्म भर दिया होगा उसके बाद लॉटरी लगेगी, उसकी वो डिस्प्ले करेंगे, उसकी लिस्ट डालेंगे वो साइट पे, मेन लिस्ट, फिर वेटिंग लिस्ट डालेंगे। ये आपका 23 अप्रैल को होगा, ध्यान से डेट नोट कर लेना, 23 अप्रैल को। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन का डेट एंड टाइम पे हम थोड़ी बात करेंगे। LKG नर्सरी और क्लास 1 का जो होगा वो BHU एम्प्लॉय वार्ड। अच्छा, यहाँ पे इनको ना अलग अलग, जो मतलब BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके जो वार्ड होंगे, जो बच्चे होंगे और जो दिव्यांग होंगे, उनका एडमिशन 1 मई को होना है, ठीक है। ध्यान से देखना, उनका एडमिशन 1 मई को होना है, राइट। फिर हम बात करते हैं जो जनरल होंगे, SC होंगे, ST होंगे, OBC, NCL नॉन क्रीमी लेयर जो होता है, जो EWS होता है, ठीक है। तो इनका जो एडमिशन होगा वो पहले तो मेन लिस्ट वालों का, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, मेन लिस्ट आएगी, वो 2 मई को इनका एडमिशन होना है, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन 2 मई को इनका एडमिशन होगा। और जो सेकंड लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट, इनका मई 4 को होना है, ठीक है, 8 से 12 बजे के बीच होना है। इफ़ सीट रिमेन वैकेंट, अब अगर मतलब ये जो वेटिंग वाला है ना, पहले तो हमने यहाँ पे जो मेन लिस्ट आई, ये वाली जो मेन लिस्ट आई उसका 2 को होगा। और जो वेटिंग लिस्ट आएगी, अगर मेन लिस्ट में कुछ वैकेंट सीट बच जाती हैं तो फिर आपका जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसके बाद, तो उसका 4 मई को होगा, ठीक है। ओके सर। फिर हम क्लास 6 की बात कर रहे हैं, इसमें भी जो मेन लिस्ट आएगी उसका जून 21 को होगा, ध्यान से देखना, जून 21 को होगा। और जो वेटिंग लिस्ट आएगी उनका जून 30 को होगा, ठीक है। ठीक है भाई। अब फिर और हम इसमें इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि सर हमें यहाँ पे और क्या क्या देखना है। सबसे पहले एज लिमिट और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आपकी एज क्या होनी चाहिए। स्कूल का नाम है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी में जो है, तो इसमें LKG में एडमिशन के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 4 से 5 के बीच होनी चाहिए, 4 से 5 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, शुड नॉट बी बिफोर 1/4/2018 से 1/4/2019 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रहे, 1/4/2018 और 1/4/2019 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अगर आपको CHS में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। ओके सर। फिर हम देखते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल RGSC बरकच्चा मिर्जापुर में, इसमें नर्सरी में एडमिशन होगा सिर्फ, और 5 to 6 ईयर। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो आपकी 1/4/2017 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1/4/2018 के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा कहाँ पे, कि मिर्जापुर वाले में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, ठीक है। देखो, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या, ये भी आपका वाराणसी में है। इसमें क्लास फर्स्ट में एडमिशन होना है। एज आपकी जो होगी 6 से 8 साल के बीच की होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें देखें तो 1/4/2015 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/4/2017 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल जो कि कामाख्या वाराणसी में है, और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल जो कि कामाख्या वाराणसी में ही है। इसमें क्लास 6 में एडमिशन होगा।
10 से 12 साल के बीच एज होनी चाहिए, ठीक है। और एज ऑन मतलब 30 सितंबर 2023 को 10 से 12 साल के बीच एज होनी चाहिए। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 30/9/2011 से 30/9/2013, 30/9/2011 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 30/9/2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए, और पास्ट क्लास 5, और क्लास 5 आपका पास होना चाहिए। ये अभी हमने जो देखा इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूँ, ई लॉटरी बेस्ड पे यहाँ पे पूरा पूरा होना है। फिर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन देखो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में देखते हैं, अगर हम एलकेजी की बात करें तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 120 हैं। वाह भाई वाह, 120 सीट हैं। उसमें बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड, इसमें 100% उनको मतलब रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है, कि इसमें बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड को 100% रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। आगे अभी इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। रिमेनिंग सीट आफ्टर एडमिशन बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड, मतलब पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी होंगे, ठीक है, उनके बच्चों के लिए है। फिर अगर उनके बाद कुछ सीट अगर वैकेंट होंगी, अगर कुछ सीट वैकेंट होंगी, फिर वहाँ पे ऐसा ये रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है, कि दिव्यांग के लिए 3% हॉरिजॉन्टली, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये कब है? जब बीएचयू वाले जो एम्प्लॉय होंगे उनके बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगर कुछ सीट वैकेंट होंगी तो उसके बाद का है, ठीक है। फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल बरकच्चा मिर्जापुर में देखते नर्सरी में एडमिशन होना है, टोटल सीट्स 40 है। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के यहाँ पे सिर्फ 50% है, मतलब अगर 40 सीट हैं तो 40 में से सिर्फ 20 सीट पे ही बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का एडमिशन होना है। बाकी 20 सीट पे जो होंगी उन पे देखो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड एज फॉलो दिव्यांग, ठीक है। जो दिव्यांग होंगे 3%, एससी 15, एसटी 7.5, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10% ये रहेगा, ठीक है। ये नर्सरी के लिए था। फिर देखें हम यहाँ पे कि श्री रणवीर संस्कृत जो विद्यालय है, क्लास फर्स्ट का देखा तो 40 सीट है, रिजर्वेशन सेम रहेगा जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा, ठीक है। फिर सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन होना है, 80 वहाँ पे सीट है, ठीक है, और रिजर्वेशन वही है। फिर हिंदू बॉयज स्कूल में देखें 90 वहाँ पे सीट है, रिजर्वेशन हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट में दे रखा है कि बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय वार्ड कोटा विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड to the sons daughter of presently working contractual daily wage employees of the university on the leftover seat, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी काम कर रहा है उनके बच्चों के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड जो बची हुई होंगी एम्प्लॉय वार्ड कोटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सर्टिफाइड इशूड बाय द कंसर्न है, ठीक है, तो वो उसका उनके लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट जो ये डबल स्टार है, कम से कम यहाँ पे 80 और 90 सीट है क्लास 6 में, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में, ठीक है। ओके सर, क्लियर हो गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की थोड़ी बात करते हैं कैसा होगा। एडमिशन ऑफ बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड एप्लीकेंट विल बी कैरिड आउट फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो होगा। एंड फर्स्ट लॉट, जो फर्स्ट लॉट आएगा 3% ऑफ द सीट विल बी एलोकेटेड हॉरिजॉन्टली टू दिव्यांग, हमने बोले 3% दिव्यांग के लिए ही करेंगी, और फिर उन पे भी लॉटरी बेस्ड होगा, ठीक है, लॉटरी रहेगी। रिमेनिंग सीट विल बी एलोकेटेड बाय ई लॉटरी अकॉर्डिंग टू गिवन प्रायोरिटी सीक्वेंस ये रहेगा, ठीक है। जो भी प्रायोरिटी वहाँ पे रिजर्वेशन का होगा, सेकंड जो लॉटरी लगेगी, टोटल नंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट लॉट एंड रिमेनिंग सीट रिजर्व एट एसटी सेकंड। और ये तो पूरा उनका ही प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, वो उनका अपना काम है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको देखना भी है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो द एडमिशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड इफ एनी फॉल्स फॉर इन्फॉर्म, अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल करी तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल होगा। एडमिशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड, यहाँ पे अगर कुछ भी आपने उल्टा पुल्टा करा तो, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट कांट ले क्लेम, देखो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो ये मत सोचना कि हाँ भाई हमें एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी अवेलेबिलिटी होंगी सीट की, जब भी उन्होंने एक बारी जो जैसे जो एम्प्लॉय थे उनके बच्चों को एडमिशन देने के बाद कुछ अगर वहाँ पे बचेगा तो उसके बाद ही जब सीट वैकेंट बच जाती थी उसके बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आती थी, ठीक है। चलो, डॉक्यूमेंट टू सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर्म एडमिशन टू क्लास एलकेजी नर्सरी एंड फर्स्ट, एलकेजी नर्सरी फर्स्ट के लिए एक आपको क्या क्या चाहिए, देखो फोटो कॉपी चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी चाहिए, इशूड बाय नगर निगम, कॉपी ऑफ कुटुंब रजिस्टर में से नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड फादर मदर गार्जियन इज नेसेसरी, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ की वो चाहिए। क्लास 6 के लिए क्या चाहिए, शुड बी मेंशन इन द मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 5, आपको मार्कशीट चाहिए और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे हम टीसी कहते हैं क्लास 5 की चाहिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन
ऑल द एप्लीकेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपी। ओरिजिनल वो भी आपको दिखाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल है अटेस्टेड, अटेस्टेड मतलब ओरिजिनल को देख के उसको दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये ओरिजिनल थे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। इफ द फादर मदर कैंडिडेट इज अ परमानेंट डेली वेगर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सर्टिफिकेट मेंशनिंग नेम द एप्लीकेशन इशूड बाय अथॉरिटी इज नेसेसरी, तो वो अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय के बेटे हो तो आपको वहाँ पे क्या करना है, कुछ दिखाना होगा कि हाँ भाई हम यहाँ के। दिव्यांग के लिए भी ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं भाई। ये डॉक्यूमेंट तो यार देख लेना, साफ साफ यहाँ पे लिखा है क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये आप लोग पढ़ ही सकते हो, पूरा मैंने दिखा दिया। एप्लीकेशन फॉर्म इस साइट पे मिलेगा, मैं आप बता दूंगा कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। एंड ये पूरा आपको दे रखा है, विल नॉट बी सोल्ड, ऑफलाइन मोड नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी पे थोड़ी देख लेते हैं। जो फॉर्म फ़ी होगी SC ST के लिए 500 रुपये है, और जनरल बाकी सब के लिए जो है वो 750 रुपया है, ठीक है। 750 रुपया है। आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म फ़ी पे करनी है, ठीक है। फॉर्म फी पे करने के बाद बस आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर वंस सबमिटेड विद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एट कंसेशनल रेट मीट फॉर SC कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड अंडर SC कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपको भर देना है। उसके बाद नो सेपरेट कॉल लेटर, किसी को कॉल लेटर नहीं आएगा, ठीक है, कि काउंसलिंग के लिए आओ, एडमिशन के लिए आओ, किसी को नहीं भेजा जाएगा। लॉटरी रैंक लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड, वो इसी साइट पे जो लॉटरी लगेगी उसकी लिस्ट यहाँ पे डाल दी जाएगी, आपको वो चेक करते रहना है, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा। Who sign the lottery rank list and ensure the applicant's accounts with relevant document. द कैंडिडेट एडवाइज टू सी देयर पोजीशन, आपको पोजीशन देखनी है जब जो लॉटरी से जो रैंक आएगी, जो लिस्ट बनेगी उसमें, और अपना काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब फिट रखना है। ओरिजिनल मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्रीवियस स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, किससे पहले कौन से स्कूल में थे उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, अलॉन्ग विद स्कूल एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा एज पर शेड्यूल डेट एंड टाइम इन स्कूल, ठीक है। बाकी अगर कुछ आपको दिक्कत है तो ये भी आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, सारा आपको सपोर्ट करा जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई आप लोगों का पूरा। होप गाइस यहाँ से आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने सारा यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे करना है। कोई भी दिक्कत होगी तो भाई बता देना। ओके, ऑल द बेस्ट।